the next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज का नया दिन, नई शुरुआत, नई जर्नी। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी रूपाली, मंदिरों के शहर जम्मू से। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो रात को मैं आपको गुड नाइट नहीं कर पाई थी क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था और 12 बज गए थे सोते हुए। तो काफ़ी लेट सोए हम। तो सुबह उठ के 4 बजे की मैं उठ गई हूँ। पहले मैं हम ब्रह्म सरोवर में गए नहाने के लिए। उसका एक छोटा सा क्लिप मैं ब्रह्म सरोवर का दिखा दूँगी आपको। फिर उसके बाद वापस आके तैयार होके अब मैं जा रही हूँ अपने हलवाइयों के पास देखने के लिए कि ब्रेकफास्ट में क्या तैयार हो रहा है। और ये रहा हमारा आश्रम। फॉग देख सकती हो आप कितनी ज़्यादा। अभी मॉर्निंग का टाइम ही है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:15। तो ये रहा गुर्जर आश्रम। गला हो गया मेरा ख़राब, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन बुरी चल रही है गले की। तो फिर भी हम चल रहे हैं, ऑन द वे हैं। और हम देखो आज का क्या प्लान है। एक्चुअली हमने जो अभी तक डिसाइड किया वो प्लान ये है कि हम आज कुरुक्षेत्र घूमेंगे। तो कुरुक्षेत्र घूमने के बाद हम यहाँ पे लंच करके तो सीधे निकलेंगे वृंदावन की तरफ। तो आज का दिन का फ़िलहाल यही शेड्यूल है। कुरुक्षेत्र में क्या क्या घूमेंगे वो मैं आपको पर्सनली ब्लॉग करके दिखाऊंगी, क्या और कब और कहाँ कैसे, ये सब डिसाइड होगा तब जब हम टूर पे आगे निकलेंगे। सो ये रही मेरे हलवाइयों की लोकेशन। गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या बन रहा है? नाश्ता बन रहा है। गुड गुड। कुकर चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं इस होटल से निकल के, होटल मीन्स धर्मशाला से निकल के हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र घूमने के लिए। सामान हम यहीं पे छोड़ेंगे। कुरुक्षेत्र घूमने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और हम करेंगे फिर लंच बन जाएगा तब तक हलवाई क्योंकि यहीं पे हैं मेरे दोनों। तो उसके बाद हम लंच करके निकलेंगे सीधे वृंदावन की तरफ। फिलहाल आपको घुमाते हैं कुरुक्षेत्र। सो लेट्स गो। और ये रहा था मेरा रूम रात का। मैं, मेरे बच्चे, भाभी और उनकी बेटी सानवी, हम तीनों नहीं 5 लोग हो गए। हम यहीं पे सेटिंग पे थे, मतलब रात को स्टे हमने यहीं पे किया है। बाकी वाले देखो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, सामान शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। रूम को हम छोड़ रहे हैं अभी। तो सारे लगेज यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं जहाँ पे हमारे हलवाई जी का रूम है। तो वहीं पे हम सारे लगेज रख रहे हैं। So guys, हम जा रहे हैं अभी कुरुक्षेत्र घूमने के लिए। तो बाकी सब निकल चुके हैं गाड़ी में, हम भी निकल रहे हैं। तो बस गाड़ी में बैठते हैं और दिखाते हैं फर्स्ट लोकेशन आपको कहाँ पे हम जा रहे हैं। एक्चुअली पहली लोकेशन हमारी वही होगी जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने अपना विराट रूप दिखाया था। तो अभी हम वहाँ पे शुरुआत करते हैं वहाँ से। फिलहाल आप सामने देखिए कितना फॉग है। मार्केट में बाहर फॉग बहुत ज़्यादा है, धुंध के कारण बहुत सारी परेशानी आ सकती है। तो देखते हैं कहाँ कैसे पहुँचते हैं। गाड़ी हमारी वो लगी है जिसमें लोड हो रही है फैमिली हमारी सारी। तो लेट्स गो, हैव अ एंजॉय। और हमारी गाड़ी में ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सबसे एंड में चढ़ते हैं गाड़ी में और गाड़ी रुकने में सबसे पहले नीचे उतरते हैं। तो फाइनली सारे ऊपर चढ़ रहे हैं। रूपाली माता जी प्रवचन देंगे क्योंकि यहाँ पे यार बिट्टू जी नहीं आए हैं। बिट्टू शास्त्री जी, ऐसे मत बोलो, बिट्टू शास्त्री जी नहीं आए हैं। हमारी रूपाली माता जी यहाँ पे प्रवचन देंगे सभी को। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अभी कृष्ण भगवान जी के वो वाले मंदिर में जहाँ पे उन्होंने अर्जुन को गीता बताई थी, सुनाई थी गीता। वहाँ पे हम आए हैं दर्शन करने के लिए अभी, जहाँ पे उनको विराट रूप उन्होंने अर्जुन जी को दिखाया था और गीता का उपदेश दिया था। वहाँ पे दर्शन के लिए अभी हम जा रहे हैं। और सारे आप पीछे देख सकते हो मेरी सवारी आ रही है। कुछ मेरे साथ चिपकता हुआ, गुंज भी बीच में आता हुआ। तो सामने से शालू भाभी, आंटी सुरेखा, आंटी पूजा भाभी सब जाते हुए, गौरव सब आते हुए। कहा जाता है कि ये जो पेड़ है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मींस द्रौपद युग का ही है। तो इन्हीं की जटा निकलती रहती हैं, उसी का मतलब कि दोबारा से वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ बताया जा रहा है इस पेड़ को। तो ये है विराट रूप, उसके ही बिल्कुल सामने
यही वो लोकेशन है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को अपना विराट रूप दिखाया था और जो हमारी गीता है उसका प्रवचन दिया था। सुंदर बना हुआ है ये। हाँ, जोड़ के खड़े हो जाओ। जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर हम आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी और इस सरोवर का नाम पड़ा ज्ञान का सरोवर। और मंदिर पे आप दर्शन करके आए हो, वहाँ पर लिखा हुआ है जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, शंकर भगवान के ही अवतारी थे। कि जितने हमारे प्राचीन मंदिर हैं सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए। उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को। फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता गाई थी वो ठीक इसी स्थान पर ही गाई गई थी। ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है प्रभु जी, यानी कि सेंटर पॉइंट। जो इधर से कौरवों की सेना थी वो पश्चिम दिशा में थी और पूर्व दिशा में पांडव थे। कि जब अर्जुन कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहां से मैं दोनों सेनाओं को मध्य से देख सकूं, तब भगवान अर्जुन को यहाँ पर लेकर के आए थे। और इधर आने के बाद अपनों को देख करके अर्जुन को मोह हो गया था कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मारू तो कैसे मारू। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे। आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ जो 11वें अध्याय में उनको दिव्य दृष्टि दी थी। जो युगों युगों तक महान ऋषियों ने, मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं, और ऐसा स्वरूप मेरा उनको भी देखने को नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे और अपने मुख में तीनों लोकों का ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन, कण कण के अंदर तो मैं हूँ, क्षण क्षण के अंदर मैं ही समाहित हूँ। आप उठो और युद्ध की तैयारी करो। तो प्रभु जी, युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो भी यही से हुई थी। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें आज 5 जिले बन गए हैं: कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। यहाँ से 18 किलोमीटर सरस्वती नदी निकलती थी प्रभु जी, लेकिन सरस्वती नदी अभी श्रापित हो गई है। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद की स्थापना भी यहीं पर हुई थी और 18 दिन तक महाभयानक युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये पूरा मिट्टी लाल हो गया था। लेकिन आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, वो लाल मिट्टी पूछते हैं, लेकिन वो खेतों में तो कभी कभी नजर आती है, कभी गहरी खुदाई होती है, कभी बोर का काम होता है, कभी ट्रैक्टर चलता है हमारे खेतों में, तो लाल सी माटी नजर आती है। प्रभु जी 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक उसमें है। और पहले श्लोक में लिखा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता संयुक्तता माम का पांडवस्य च किम करोति संजय। यानी हे संजय, धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं मेरे और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। यानी महाभारत के युद्ध से भी पहले इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता था। कौरव पांडवों के जो 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज राजा कुरु थे, ये कुरु की ही भूमि थी। और शॉर्टकट में बताता हूँ प्रभु जी आपको, क्योंकि एक तो ठंड का टाइम हो रहा है, रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। इन तीर्थों की महिमा है यहाँ की। उन्होंने इन तीर्थों की मिट्टी जब अपने शरीर पर लगाई थी और श्राप मुक्त हो गए थे, तब उन्होंने यहाँ पर भगवान विष्णु की भक्ति की थी और 33 कोटि देवी देवताओं को वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए इस भूमि पर युद्ध लड़ा गया था, जो भी युद्ध में मारा जाएगा उनकी मुक्ति हो जाएगी। वामन पुराण के अंदर लिखा है, गंगे जले मुक्ति, वाराणसी जलस्थले, कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, आंतरिक जलस्थले। इनकी आंतरिक जल और स्थल तीनों ही प्रकार से मुक्ति का धाम माना जाता है, क्योंकि इस 48 कोस से कहीं गंगा जी, कहीं काशी जी फूल वगैरह लेकर के नहीं जाते हैं। इतनी पवित्र भूमि है प्रभु जी। वो पेड़ उसी समय का है, तो उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका कोई क्षय नहीं होता, जो सदा के लिए अमर हो गया था। और उस पेड़ को नमस्कार करते हैं श्रद्धालु, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये अष्ट धातु का मूर्ति है। पहला मुख है भगवान का, वो राजा बलि है, नरसिंह अवतार जी, गणेशा जी, शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, फिर ब्रह्मा जी है। फाइनली फ्रेंड्स, पंडित जी ने अभी जो हमें कथा सुनाई है वो आपने भी सुन ली। तो बस अब हम परिक्रमा कर रही हैं कृष्ण भगवान जी की। तो परिक्रमा करके हम आगे की तरफ निकलेंगे। देखिए आप सारे परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम भी पीछे पीछे परिक्रमा करके निकलेंगे बाहर की तरफ।
तो गाड़ी में हम बैठ गए हुए हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए। यहाँ दूसरे मंदिर में मंदिर दिखाएंगे अभी हम आपको सेकंड। तो गाड़ी की सवारियां सारी उतरती हुई मिचुकम पितामह का ये है मंदिर, जहाँ पे वो शैया पे लेटे हुए थे और अर्जुन ने उन्हें पानी पिलाया था। तो ये वही मंदिर है। पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। ये लड्डू गोपाल के साथ मैंने पिछली बार फोटो खिंचवाई हुई है। आज इनको कंबल दे दिया हुआ है। मैं अब 5x पे रख लो। कौन सा दबाना? तो यही है वो कुंड जहाँ से अर्जुन जी ने तीर मारा था और वहाँ से पानी निकला था और उन्होंने अपने दादाजी श्री पितामह को पिलाया था पानी। ये वही जगह है। तो आप भी दर्शन कीजिए इस महाकुंड के। और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं झूला झूलते हुए। झूला भी कितना सुंदर बना दिया इन्होंने, उसका लाइट वाइट लगा के, और सारे यहाँ पे फोटो शूट करवा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अपनी थर्ड लोकेशन के ऊपर जो है म्यूज़ियम। तो उस तरफ जा रहे हैं, पर सामने देखिए इतनी ज़्यादा फॉग है। हैट्स ऑफ हमारे ड्राइवर भैया को। और सामने से आ रही है ट्रेन, इसलिए हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई है। और ये ट्रेन नहीं है, सिर्फ छोटा सा इंजन है जिसके लिए हमें इतनी देर से रोक रखा हुआ है इन्होंने। और ये सामने से निकला क्या इंजन। तो ट्रैफिक देखिए उस तरफ भी कितनी है और इधर भी कितनी है। तो जा रहा सिर्फ इतना सा इंजन है। दैट्स इट, ट्रेन ख़त्म। तो चलो फाइनली आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं म्यूज़ियम में। अभी हम आए हैं श्री कृष्ण म्यूज़ियम में। तो वहाँ पे हम आपको अभी दिखाते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या है। फॉग बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी हम इंजॉय के साथ बने हुए हैं। तो फाइनली हम चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। फ़िलहाल मैं लूँगी पहले टिकट, बात करके देखते हैं कुछ कम वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं। तो म्यूज़ियम के अंदर हम सब आ चुके हुए हैं। टिकट थी पर हेड 50 रुपीज़, बट हमारे ग्रुप के हिसाब से उन्होंने हमें 40 रुपीज़ लगाया पर हेड। 10 रुपीज़ का हमें बेनिफिट हुआ और सबकी टिकट हमने एक साथ कटवाई है, तो उसी वजह से हमें डिस्काउंट हुआ है। तो ये इस तरीके से कुछ म्यूज़ियम तैयार हुआ है कि हमारे पहले लोग क्या करते थे, किस तरीके से लाइफ थी, कैसे कैसे क्या बनाते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हुई हैं। कुछ साइंस का भी यूज़ किया हुआ है। तो आप देखते जाइए, शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ। ओ माय, मैं गिट्ठी मोटी यहाँ पे क्या हूँ। ओ मैं छोटी सी हो गई। चढ़ना पड़ता है, इन्होंने स्टेप दिए तो है, काफी मोटे होते हैं वो। 30 वॉट, 35 वॉट, 50 से ऊपर है, 55। म्यूजिक निकल रहा है। ये जैसे वो सैटेलाइट वाला होता है ना। हाँ मैं इसको पूरा करूँगा। अच्छा, लेजर लाइट यहाँ से चलती है। ओके, अच्छा रेड वाली से सिंपल ऐसे ही ग्रीन वाले से घूमता है। रेड वाले से इसकी स्पीड होती है। अच्छा स्पीड होती है। इससे ना शेप में प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, शेप चेंज होती है इससे। अच्छा
सिर और देख नहीं पहुंच रहा। सुशांत क्या खा रहा है? टच नहीं करना होता। हो रही है टच, हो रही है। तो ये एक मशीन है जिसमें हाथ के प्रेशर से इस फैन को बिल्कुल लास्ट तक लेके जाना है। तो अभी कुशान कर रहा है, उसके बाद मैं भी करूँगी। देखते हैं कुशान कहाँ पे जाके बस करता है, तो कितना ऊपर लेके चलता है, फिर मैं भी इसको ट्राई करूँगी। दोनों हाथ से थोड़ा सा जोर लगाओ और ऊपर रहेगा। दोस्तों कहाँ चढ़ गया वो इतनी ऊपर, टॉप पे पहुंच गया। इन्फिनिटी वेल, इन्फिनिटी वेल। तो म्यूज़ियम से बाहर निकलते ही सामने एक चाट की दुकान है, मतलब स्ट्रीट फूड लगा हुआ है और सारे बैठ के यहाँ पे। तो वापस हम आ गए हैं। लंच किसी ने नहीं किया क्योंकि सब बोलते अभी हैवी ब्रेकफास्ट किया था, ऊपर से स्ट्रीट फूड भी खा लिया। अब लंच हम रास्ते में कहीं करेंगे। फ़िलहाल निकलते हैं और लोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बैग्स लोड हो रहे हैं। बस निकलेंगे आगे बांके बिहारी के मंदिर की तरफ। तो कितनी सारी सामने गायें और बैल जा रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम वृंदावन के पास बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि ऐसी गायें और वहीं पे दिख सकती हैं और कहीं नहीं दिखती। तो फाइनली हमें मिल गई है लोकेशन। तो यहाँ पे हम अभी करवाएंगे लंच इनको, क्योंकि लंच के लिए लेट हो रहा है। लोकेशन बेस्ट आ नहीं रही। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह अच्छी लगी है, तो दरी वगैरह बिछा के गाड़ी हमने लगा दी है और पास में शॉप भी है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, तो अच्छी लोकेशन लगी। तो यहीं पे हम करवा रहे हैं सबको लंच, क्योंकि फिर शाम की चाय का टाइम हो जाएगा और अभी हो रहा है। तो लंच करने के बाद हम निकल गए। एक्चुअली मैं लंच ब्रेकफास्ट की वीडियोज़ कम बनाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए खाने की वीडियोस मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। तो अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और नेक्स्ट हम अपने लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन तो वैसे हम रात के टाइम ही पहुँचेंगे,
ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੱਥੀ ਚੋਂ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਾ ਹੱਥੀ ਚੋਂ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ तो फाइनली हम वृंदावन में एंटर हो चुके होंगे। मोर के पंख का जो आगे लाइटिंग वाला डिज़ाइन बना है उसी से आपको पता चल रहा होगा कि हम वृंदावन में एंटर कर रहे हैं। पर हम दूसरी साइड से एंटर करेंगे जहाँ पे मेरो वृंदावन लिखा होता है, उस साइड से हमें एंट्री नहीं है। अभी हम जाएंगे बाय मथुरा से होके वृंदावन की तरफ अंदर से। तो शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट तो नहीं है एक्चुअली, वो अंदर का रोड है जो कि नो एंट्री के बावजूद भी हम उसमें जा सकते हैं। तो हम ये मथुरा सिटी के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ से एक शॉर्टकट रोड है जो अंदर की तरफ है। तो ये भैया जानते हैं, ड्राइवर भैया, तो ये हमें लेके जा रहे हैं उस तरफ से सीधे हमारी धर्मशाला की ओर। और ये जो हाईवे रोड है इस पर देखो फॉग इतना ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपनी धर्मशाला की तरफ जा रही हैं ऑटो में इसलिए एक्चुअली जो हमारी यहाँ की धर्मशाला है वो ऑलरेडी पूरी फुल फ्लेज बुकिंग में थी, तो इसीलिए इन्होंने अपने फ्रेंड के जहाँ पे हमें रुकवाया है तो वहाँ पे जाने के लिए हमें ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा। और हम सारे ऑटो रिक्शा में जा रही हैं अपनी धर्मशाला की तरफ। वैसे तो वो मैंने भी नहीं देखी हुई है, बट आज चलते हैं, देखते हैं अच्छी लगे या ना लगे, रहना तो पड़ेगा अब यहाँ पे, क्योंकि रात में तो कोई धर्मशाला हमें मिलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके होंगे हैं वृंदावन में हम एंटर हो चुके हैं। एंटर होके मतलब कि हम आश्रम में भी आ चुकी है जो धर्मशाला हमने ली है। तो ये रही सामने वो धर्मशाला, फॉग में इतना ज़्यादा आपको क्लियर दिखेगा नहीं, तो मॉर्निंग में आपको बताऊंगी। अभी मैं सामने बिल्कुल ऐसे बैठी हूँ क्योंकि जो पंडित जी के बेटे हैं उनके पास थोड़ी बात कर रही थी रूम्स के रिलेटेड। तो बस यहाँ पे ये हमारी धर्मशाला है। सवारी मेरी अभी अंदर जा चुकी है और प्रॉपर रूम्स में बैठ चुकी हुई हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अपनी बस का यहाँ पे खड़े होके, ताकि मेरी बस आ जाए और हलवाई वगैरह अपनी जो किचन है वहाँ पे चले जाएं। और उसके बाद मतलब खाना वाना खिलाने के बाद हम फ्री हो जाएंगे तो मैं रेस्ट करने चली जाऊँगी। बट अभी खाना बनाने में टाइम लगेगा, तो देखते हैं अभी क्या आगे बनता है, क्योंकि सवारी को सेटिस्फाई करना बहुत टफ है। और फ़िलहाल टचवुड माता रानी की दया से अभी सारे के सारे सेटिस्फाई होकर रूम में बैठे हैं। तो बाकी तो छोटा मोटा चलेगा अभी, क्योंकि अभी सबको भूख लगी है और हो रहा है रात के अभी बज गए हैं 10। तो डिनर तैयार करते हैं, खिलाते हैं और फिर सोते हैं। तो शायद गाड़ी मेरी आ रही है, ये तो किसी और की बस है, पर मेरे ड्राइवर साहब आ चुके होंगे हैं। हमारी आश्रम है जहाँ पे हम रुके हैं अभी। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अपने रूम में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं, मेरे बच्चे और हमारे साथ 3 लड़कियाँ और हैं।